दोस्तों आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्लेन को तो देखा ही होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसमें ट्रैवल भी किया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लेन जो कि 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ता है, वहां उसका इंजन किसी भी कारण से खराब हो जाए या बंद पड़ जाए तो क्या होगा? अगर आप भी इस सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जब मैंने कहा कि किसी प्लेन का इंजन 40,000 फुट की ऊंचाई पर खराब हो जाए या किसी कारण से बंद हो जाए तो क्या होगा, तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में आया होगा कि प्लेन तुरंत वहीं क्रैश हो जाएगा या फिर प्लेन हवा की मदद से कुछ दूरी तक उड़ेगा और फिर क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने का चांस काफी कम होता है और प्लेन के अंदर पहले से ही ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम के लिए कुछ फीचर्स दिए गए होते हैं ताकि प्लेन को दोबारा रीस्टार्ट किया जा सके या फिर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। और ऐसे किसी बड़े पैसेंजर प्लेन को दोबारा रीस्टार्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आगे किसी भी पॉइंट को जानने से पहले आप ये जान लो कि किसी बड़े प्लेन के अंदर में 2 या 2 से ज्यादा इंजन होते हैं ताकि प्लेन को उड़ने के लिए ज्यादा पावर मिल सके और इमरजेंसी के टाइम पर जब किसी प्लेन के एक इंजन में आग लग जाए या वो इंजन खराब हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से उस प्लेन को इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड किया जा सके। या फिर पहला इंजन जो कि खराब नहीं है उसमें से प्रेशराइज्ड एयर को दूसरे इंजन की तरफ फ्लो कर दिया जाता है ताकि उस प्रेशराइज्ड एयर की मदद से उस प्लेन का फैन हवा की मदद से दोबारा घूमने लगे और प्लेन का इंजन दोबारा रीस्टार्ट हो जाए और इस तरह प्लेन के इंजन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 2, ये दूसरा तरीका उस सिचुएशन के लिए है जब प्लेन के दोनों ही इंजन एक साथ खराब हो जाएं। तो पायलट प्लेन के पीछे लगे एपीयू की मदद से प्रेशराइज्ड एयर को दोनों ही इंजन में भेजकर प्लेन को दोबारा रिस्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर इनमें से दोनों ही तरीके ना काम करे तो एक और तरीका यह है कि उड़ते समय प्लेन का फैन खुद ही हवा की मदद से घूमने लगे। जिस तरह हम बचपन में कागज और प्लास्टिक के पंखे बनाकर हवा की मदद से घुमाया करते थे, उसी तरह इस प्लेन के इंजन को भी हवा की मदद से चालू किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी तरीका काम ना करे और प्लेन स्टार्ट ना हो तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है? तो ऐसे टाइम पे प्लेन को ग्लाइड करते हुए नीचे उतारा जा सकता है। जैसे कि हम बचपन में कागज के प्लेन को जब आसमान में फेंकते थे तो वो कुछ दूरी तक हमारे हाथ के फेंके गए प्रेशर से उड़ती थी और उसके बाद वो दोबारा ग्लाइड करते हुए धीरे से नीचे आ जाती थी। आपने एक बात गौर की होगी कि वो प्लेन कभी भी एकाएक नीचे नहीं गिरता था, बल्कि वो हवा की मदद से धीरे से ग्लाइड करते हुए नीचे आता था। उसी कागज के प्लेन की तरह ये रियल का प्लेन भी बिना इंजन के हवा की मदद से ग्लाइड करते हुए नीचे आ सकता है। लेकिन इसके लिए जमीन से प्लेन की ऊंचाई काफी ज्यादा मैटर करती है और प्लेन जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा उसके जमीन पर सुरक्षित लैंड करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही प्लेन का ग्लाइड रेशियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए बोइंग 737 का ग्लाइड रेशियो 17:1 है, यानी अगर प्लेन बिना इंजन के अगर 1 फुट नीचे आता है तो वो 15 फुट की दूरी तय करेगा और इसी तरह वो नीचे ग्लाइड करते हुए आएगा और इसी तरह प्लेन की जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी वो उतनी ही दूरी तक ग्लाइड कर पाएगा और सेफली लैंड कर पाएगा। लेकिन इसके लिए भी पायलट को पहले देखना होगा कि प्लेन मैक्सिमम कितनी दूरी तय कर पाएगा और उसका ग्लाइड सर्कल क्या है। और जब पायलट ये पता लगा लेगा कि प्लेन मैक्सिमम कितनी दूरी तक ग्लाइड कर सकता है तब उसे ये देखना पड़ेगा कि नजदीकी एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है और अगर आसपास कोई नजदीकी एयरपोर्ट है तो वो वहाँ पर ग्लाइड करते हुए प्लेन को लैंड करवा सकता है। लेकिन अगर प्लेन के ग्लाइड सर्कल में कोई भी नजदीकी एयरपोर्ट नहीं है तो वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन को कुछ इन जगहों पर लैंड करवा सकता है, जैसे कोई खाली समतल मैदान, कोई खाली रोड या हाईवे, एक खाली रेस ट्रैक या कोई नदी समुद्र। लेकिन ऐसे लैंडिंग के लिए पायलट को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे कि वो जिस खाली मैदान पर प्लेन को लैंड करवाना चाहता है वो बिल्कुल समतल होनी चाहिए या फिर जिस रोड या हाईवे पर वो प्लेन को लैंड करवाएगा वो भी बिल्कुल खाली होना चाहिए और उस पर कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पायलट को अपने ग्लाइड सर्कल के अंदर में कोई भी समतल खाली मैदान, खाली रोड या हाईवे या फिर रेस ट्रैक नहीं मिलता है और वहाँ आसपास कोई नदी समुद्र भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पायलट अपने प्लेन को शहर की भीड़ भाड़ से दूर खाली जगह में क्रैश लैंडिंग कर सकता है ताकि ज्यादा लोगों को इससे हानि ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन काफी कम आती है और प्लेन को पहले ही सेफ लैंड करवा लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस एयरबस जो कि पंछी के एक झुंड से टकरा गया था जिसकी वजह से उसके इंजन में आग लग गई थी, या फिर ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 जो कि अनजाने में एक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर से उड़ रहा था, उसका भी इंजन खराब हो गया था। लेकिन इन दोनों को ही सेफली लैंड करवा लिया गया और ऐसे ही कई केस आते रहते हैं जिनमें से ज्यादातर को सेफ लैंड करवा लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह किसी भी खराब इंजन वाले प्लेन को जो कि 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है उसे सेफली लैंड करवाया जा सकता है।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही साइंटिफिक वीडियो मिलती रहे। एंड अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।